अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाप जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $7 अरब से जायद के स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद अब पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने आईएमएफ को कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। अगर मंजूरी मिल गई, जो कि ज़ाहिर से फॉर्मेलिटी होती है, तो आईएमएफ EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ देगा, जिससे दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई अदायगियाँ तकरीबन $3.3 अरब तक पहुंच जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था आईएमएफ हुक्काम ने AFF और RSF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल किए थे और आईएमएफ मिशन ने पाकिस्तान से रवानगी के वक्त कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने यह उम्मीद जाहिर की थी कि चंद ही दिनों में यह मुआहदा तय पा जाएगा। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबल हो रही है और माली साल 2024-25 में करंट अकाउंट 14 साल के बाद पहली बार सरप्लस रहा है। मालियाती खसारा प्रोग्राम के हदफ से बेहतर रहा है। महंगाई में भी कमी देखी गई है और रेमिटेंसेस के साथ फॉरेन एक्सचेंज में भी खातिर ख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान की जानिब से एनर्जी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की पॉलिसी को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का एतराफ़ किया है और कहा है कि एनवायरमेंटल डैमेज से निपटने के लिए जामे पॉलिसियों पर तसलसल से अमल दरामद की जरूरत है। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पाकिस्तान रवां साल के अख्ताम से कबल पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करने का भी इरादा रखता है, जबकि आलमी मार्केट में कम से कम $1 अरब का बॉन्ड आइंदा साल मुतवक्के है। अब इन $1 अरब की पाकिस्तान को इस वक्त कितनी ज़रूरत है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त ये कितनी अहमियत के हामिल हैं, आगे ये प्रोग्राम कामयाबी से चलता है तो क्या पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम हो सकता है? जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो कितने स्टेबल मजीद हो सकेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का दौरा अमेरिका और फिर ये आईएमएफ के साथ $1.2 अरब की फॉर्मेलिटी रह गई है, ज़ाहिर है वो मंजूरी हो ही जाएगी। तो ये जो किस्त पाकिस्तान को मिलेगी, ये कितनी अहमियत के हामिल है इन हालात में $1.2 अरब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जरा ये वाज़े करते हैं कि क्या एग्रीमेंट हो चुका है स्टाफ के साथ? स्टाफ लेवल मुआहदा भी तय पा गया है और ज़ाहिर है वो जो एक अप्रूवल अभी होनी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, वो अभी बाकी है। जी ठीक है, बट स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हो गया है। जी तो मेरे ख्याल से ये हमारी कामयाबी है पाकिस्तान की, कि जबकि आप ये देखिए कि हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं सैलाब की वजह से, और ख्याल ये था कि आईएमएफ उस वक्त तक इंतज़ार करेगा फाइनलाइजेशन का, सेकंड रिव्यू का, जब तक पाकिस्तान एक प्रॉपर एस्टिमेशन क्या इम्पैक्ट क्या है वो निकाल के ना दे। तो अब पता नहीं, निकाल के पाकिस्तान ने एस्टिमेट दे दिया है और वो एस्टिमेट क्या है, हम उसके मुंतज़िर हैं और देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। तो हफीज़ साहब, अब ये $1.3 अरब अभी जब ये आएंगे, एक किस्त अभी भी हमारी बाकी रह जाएगी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी हमने हासिल कर ली है। जो चैलेंजेस थे हमारी इकोनॉमी के, वो बेहतर तरीके से ओवरकम हो जाएंगे या हमें फिर एक आध और IMF प्रोग्राम की भी ज़रूरत पड़ सकती है मुस्तकबिल में? देखिए, अभी तो IMF का सिर्फ दूसरा रिव्यू हुआ है, तकरीबन 6 रिव्यू होने हैं कुल मिला के। तो अभी तो पाकिस्तान अगले 2 साल रहेगा IMF प्रोग्राम में, फिर उसके बाद में सोचा जाएगा क्या होना है। देखिए, एक चीज़ जो वाज़े हो चुकी है और वो ये है कि पिछले 3 महीने में हमारा तिजारती खसारे में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। पिछले साल माशाल्लाह करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चले गया था बहुत अरसे के बाद, और उसकी जिस तरह आपने कहा रेमिटेंसेस के बढ़ने की वजह से हुआ था। मगर पहला क्वार्टर जो इस साल का हुआ है उसमें जो आपका शॉर्टफॉल है ट्रेड डेफिसिट में, वो बढ़ गया है, और ये उस वक्त बढ़ा है जबकि अभी तक सैलाब के असरात नज़र नहीं आ रहे हैं पूरे तौर पर। अब क्या असरात होंगे? सबसे पहले चावल की बरामदात में कमी आएगी जो कि शुरू हो चुकी है। दूसरा, कपास की फसल की कमी की वजह से हमें कपास को दरामदात करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो ये है कि आपके टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो सकते हैं कॉटन की कमी की वजह से। तो मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं, और साथ साथ आने वाला सीज़न जो है जिसमें हमें ये देखना है कि गंदम की काश्त किस हद तक होती है,
मगर खतरा मौजूद है। पिछले साल के जो हशर हुआ था हमारे किसानों का कि वो गंदम से काफी हद तक हट चुके होंगे, तो गंदम की भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरा अपना अंदाजा ये है कि IMF ने सैलाब से पहले कहा था कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट होगा, पिछले साल सरप्लस था 2.1 अरब डॉलर्स का, इस साल छोटा सा डेफिसिट होगा 1.5। मगर सैलाब की वजह से मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये कम से कम 5 से 6 अरब डॉलर तक करंट अकाउंट का डेफिसिट जा सकता है और उसके नतीजे में हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स में नुमाया तौर पर इजाफा हो जाएगा। तो अफीज़ साहब, हम ये ट्रेड डेफिसिट को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? जब भी हमें ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करना होता है हम अपनी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा देते हैं, इंपोर्ट्स को हम कम करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी उससे मुतासिर होती हैं, चूँकि हमारी एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट लेड ही हैं और उसी पर वो इन्हिसार कर रही होती हैं। तो ये इसका फिर वे आउट है क्या? ट्रेड डेफिसिट को हमें कैसे कम करना है? रेमिटेंसेस पर हम कब तक इन्हिसार करते रहेंगे? जी, आपका ये बहुत मुनासिब सवाल है। अब आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट्स में पिछले 5-6 साल में सिर्फ 2 से 2.5% का इजाफा होता रहा है, तो ये बहुत कम है। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल के रुपए के कदर को इस हद तक मुस्तहकम रखा हुआ है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं और उसकी वजह से भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी आई है। तो हमें अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पूरे इंसेंटिव्स देना चाहिए। हमने तो उन पर पूरा टैक्स पे लगा दिया, हैरत अंगेज मूव। और जिस तरह दूसरे मुल्कों ने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, बांग्लादेश 20% तक इंसेंटिव देता है, हमने तो इंसेंटिव्स तकरीबन रोक दिए हैं। रुपए के कदर में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। तो नतीजा ये है कि तिजारती खसारा जो है वो उसके बढ़ने की बहुत बड़ी वजह हमारे बरामदात नहीं बढ़ने की वजह से हो रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी उसी वक्त सस्टेनेबल और कामयाब होगी जब हमारा रुझान 100% एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ जाएगा। ये नहीं कि हम इंपोर्ट्स को कम करें। असल कामयाब स्ट्रैटेजी जिससे माशी हालात भी बेहतर होंगे वो ये है कि हम अपने बरामदात को पूरे तौर पर सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हाफिज़ साहब, ये इंसेंटिव्स देने से आपकी मुराद ये है कि जो एनर्जी टैरिफ है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के लिए उसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, चूँकि रीजन के दीगर ममालिक के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, टैक्स रिलीफ थोड़ा सा इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और सेक्टर को दिए जाए। अब अगर ये वाले रिलीफ्स दिए जाते हैं तो फिर इन चैलेंजेस से हुकूमत कैसे निपटेगी? इस टैरिफ को कैसे कम कर सकती है जो कि इस वक्त ज़ाहिर है पूरे मुल्क पर एक बोझ की सूरत में मौजूद है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का बिजली का टैरिफ जो है वो हमारे कंपेटिटर्स हैं हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह, खासतौर पर टेक्सटाइल्स में तकरीबन 2 गुना है। ये सस्टेनेबल नहीं है। और एक वक्त कुछ साल पहले ऐसा था कि जबकि हमने टैरिफ पॉलिसी जो थी बिजली के, उसमें हमने कुछ मार्जिन रखा था एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब फिर से हमें सोचना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जब आपने इस पिछले बजट में, इस वाले बजट में नहीं, पिछले वाले बजट में एक्सपोर्टर्स पर 100% इनकम टैक्स लगा दिया था आपने, वो वापस लें। हम जब हुकूमत में थे बहुत साल पहले, तो उस वक्त मैंने एक्सपोर्टर्स को लिए एक फिक्स टैक्स सिर्फ 1% रखा था ऑफ द एक्सपोर्ट इनकम, सिर्फ 1% फिक्स टैक्स, और वो पिछले साल तक चलता रहा। पता नहीं क्यों उसको भी तब्दील कर दिया है। तीसरा जो हमें करना पड़ेगा कि एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट जो है उसकी ऑफटेक में भी कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। पाकिस्तान का लाइफलाइन, वतन का खून अगर आप चाहें इसको कह सकते हैं, हमारे बरामदात हैं। उसके बगैर हम आगे
नहीं बढ़ पाएंगे। और सर ये जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें भी जो एग्जिस्टिंग हमारे सेक्टर्स रहे हैं इससे पहले, उन्हीं पर इस वक्त ये पूरा फोकस हुकूमत को रखना है? जो एक दो सेक्टर पर हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, आईटी सेक्टर को गेम चेंजिंग सेक्टर समझा जा रहा है, मिनरल सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की साख को बिल्कुल तब्दील कर देगा और बहुत पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये एक दो सेक्टर्स ये कोई गेम चेंज कर सकते हैं या हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स ने ही करना है जो भी करना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यकीनन एक ग्रोथ एरिया है और हमारे नौजवान माशाल्लाह काफ़ी काबिल हैं और कोशिश कर रहे हैं और हमारे बरामदात में आईटी के काफ़ी नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है, मगर अभी भी हिंदुस्तान हमसे कोई 40 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अब हमें कोशिश करना है कि आईटी के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इसमें पोटेंशियल बहुत है। दूसरी तरफ माइनिंग में मसला सिर्फ यह है कि इसमें वक्त लगेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप रेकोडिक वगैरह की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ वक्त लगेगा, कुछ साल लगेंगे और वहाँ के हालात भी मामूल पे आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट्स को। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। हलाल मीट हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट को, ऐसा क्यों है? हमें करना चाहिए। और जबकि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक स्पेशल पैक्ट हुआ है, तो अब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सऊदी मार्केट में हलाल मीट की डोमिनेंस पाकिस्तान की हो। इस तरह से हमें आगे बढ़ के नए आइटम्स को भी लाना है और अपने वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स वगैरह को बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब, साबिक वजीर साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।